Hello friends, how are you? I'm your friends Tarvinder Singh Uray in my channel Innova Overseas. अगेन आया हूँ एक नई वीडियोस के साथ जिसका टॉपिक है कि आइदर वी फर्स्ट स्टार्ट एक्सपोर्ट वर्क इन द डोमेस्टिक बिजनेस। मीन्स जो भी नए एक्सपोर्टर हैं, क्या ये पहले एक्सपोर्ट स्टार्ट करें कि अपने बिजनेस को डोमेस्टिक मार्केट के साथ स्टार्ट करें। सो मीन्स क्या स्ट्रेट अवे ये एक्सपोर्ट की तरफ जाएं। जैसे कोई नया बिजनेसमैन है, चाहे वो हैंडीक्राफ्ट का वर्क स्टार्ट करना चाह रहा हो, चाहे वो फूड बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा हो, वो मेटल्स का काम स्टार्ट करना चाह रहा हो, या टूल्स एंड मशीनरी का कर रहा हो, या फूड प्रोडक्ट्स, कैश्यू नट, रेडीमेड गारमेंट्स, लेदर प्रोडक्ट्स अगर वो बेचना चाहता है तो क्या वो उसको एक्सपोर्ट मार्केट में बेचे या वो स्टार्ट डोमेस्टिक के साथ करे। तो ये क्वेश्चन आता है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन रेवलेंट है, और इसका मैं आपको यही आंसर सुझाऊंगा कि इफ़ यू आर कम इन टू द बिजनेस और आप अपना नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, सो आप फर्स्ट इसको डोमेस्टिक बिजनेस के साथ करें। बिकॉज जब भी आप अपना नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो यू आर हैविंग लैक ऑफ फंड्स, आपके पास फंड्स नहीं होते हैं, एंड यू आर लुकिंग फॉर क्विक मनी, क्विक फंड्स। तो वो क्विक मनी और क्विक फंड्स आपको डोमेस्टिक बिजनेस से ही मिलेंगे। बिकॉज जब आप अपना लोकली बिजनेस स्टार्ट करते हैं, इधर आप अपनी शॉप स्टार्ट करते हैं, आप अपना कोई रिटेल शोरूम बनाते हैं या अपना कोई ऑफिस बनाते हैं, तो डेफिनेटली आप उस एरिया में, उस लोकेलिटी में, उस डिस्ट्रिक्ट को या आसपास के डिस्ट्रिक्ट्स को कवर करते हैं। ठीक है, तो वहाँ से आपको पैसा बनाना ईजी है। अगर आपका शॉप या स्टोर है तो यू हैव टू गेट मनी एवरी डे, राइट। और अगर आप एक होलसेल का बिजनेस कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप कुछ काम कैश में करेंगे, कुछ काम आप क्रेडिट में करेंगे, तो मोर और लेस आपका पेमेंट रोजाना या विद इन 2-3 डेज या वीकली या बाई मंथली आता रहेगा, राइट। तो आपको जो एक कैश क्रंच होता है उसका सामना नहीं करना पड़ेगा। एंड दूसरी बात ये हो जाती है कि यू हैव टू बी लाइक, एक आप अपना बेस बना सकते हैं बिजनेस का, राइट। लेकिन जो एक फॉरेन बिजनेस है ये एक बड़ा बिजनेस है, इंटरनेशनल बिजनेस है, ये एक बड़ा बिजनेस है। इसके लिए जो एक बंदा बिजनेस में आ रहा हो, जिसने अभी अपनी पढ़ाई खत्म करी है या कोई किसी भी जॉब से हट के अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, तो वो एकदम से एक्सपोर्ट का मूड ना बनाए। बिकॉज एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट को समझने में टाइम लगता है, ठीक है। बायर्स को ढूंढने में टाइम लगता है, एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन कंट्रीज को ढूंढने में टाइम लगता है, पेपर वर्क को जानने में टाइम लगता है, ट्रेड बैरियर्स को, कस्टम ड्यूटीज को, टैरिफ्स को जानने में टाइम लगता है, पेमेंट टर्म्स को जानने में टाइम लगता है, और कई सारी चीजें ऐसी है जिसको जानने में काफी टाइम लगता है, ठीक है। तो क्योंकि ये काफी बड़ा बिजनेस है, सो तब आप इसके अंदर घुसे जब आप थोड़ा सा पैसा अपने लोकल बिजनेस से बना लें, आप अपने डोमेस्टिक बिजनेस से बना लें। बिकॉज दैट इज अ बिग बिजनेस, दे नीड गुड इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम, दे नीड लॉट ऑफ टाइम, लॉट ऑफ मनी टू यूज, ठीक है। बिकॉज कहाँ एक लोकल बिजनेस में हम एक छोटे एरिया को या कुछ छोटे अपने एक डिस्ट्रिक्ट्स को कवर करते हैं, कुछ एक स्टेट्स को कवर करते हैं, इसमें आप कई सारी कंट्रीज को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इट टेक्स द टाइम्स, राइट। मैं आपको, बिकॉज मैं आपके साथ जो जुड़ा हुआ हूँ इस चैनल में जिसका नाम है इनोवा ओवरसीज, और मेरा काम ही है कि आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट सिखाना। लेकिन कुछ लोग जो आते हैं और कहते हैं कि सर अभी हम सीधा स्टार्ट कर लें, तो उनको मैं समझाता हूँ कि नहीं, आप सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करें। जो भी आप अपना प्रोडक्ट्स लेके आए हुए हैं उसको आप एक डोमेस्टिक मार्केट के साथ लॉन्च करके अपना बेस बना के देन यू हैव टू गो इनटू द एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन। बिकॉज बड़ा बिजनेस होने के साथ आपको ये बड़े ध्यान से करना है, केयरफुली करना है, पीस ऑफ माइंड के साथ करना है, और ये एक तरह से मास्टर बिजनेस है। आज जो भी कंपनीज रिच बनी है, पैसे वाली बनी है, वो इसलिए बनी है बिकॉज उनका बिजनेस कई कंट्रीज में एक्सपैंड है, वो एक्सपोर्ट कर रही है, वो ओवरसीज काम कर रही है। सबसे बड़ा इस बिजनेस का फायदा क्या है कि देयर इज नो जीएसटी एंड टैक्स इन्वॉल्व इन दैट। यू कैन सेल योर प्रोडक्ट्स टू सो मेनी कंट्रीज, लाइक जब आप इसको समझ जाते हैं तो आप अपना एक देश तक, आप अपने जिले तक या अपनी स्टेट तक सीमित नहीं रह जाते, आप कई सारी कंट्रीज में इसको एक्सपोर्ट करते हैं।
ठीक है। इस बिजनेस से आपको एक बल्क में सेल मिलती है, एक मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी बनती है जिसके ऊपर आप काम करते हैं। आपको इसके अंदर इंपोर्ट इंसेंटिव्स मिलते हैं, लाइक एक ऑर्डर वैल्यू का आपको कुछ परसेंटेज मिलता है कि बिकॉज आप एक एक्सपोर्टर हैं। सो अपार्ट फ्रॉम द गुड ऑर्डर्स यू विल अर्न फ्रॉम द एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स। और डेफिनेटली आप अपनी कंट्री को एक बहुमूल्य विदेशी मुद्रा ला के देते हैं। सो एक्सपोर्ट बिजनेस इज अ बिग बिजनेस, सो इट टेक्स टाइम्स। एंड जब भी आप अपना बिजनेस को स्टार्ट करेंगे तो यू हैव टू स्टार्ट विद द डोमेस्टिक वन। बिकॉज अगर आप सोचते हैं कि मैंने सपोज आज अपैरल में आ गया, मैं आई हैव टू सेल द रेडीमेड शर्ट्स पैंट्स एंड थिंग्स लाइक दैट, और मैं अभी से एक्सपोर्ट करूं तो इसमें काफी टाइम लग जाएगा। जो मैंने आपको स्टेप्स बताया है, बायर्स ढूंढने में, कंट्रीज ढूंढने में, पेमेंट टर्म्स को फाइनल करने में, पेमेंट्स को आने में। सो बिग बिजनेस को जानने के लिए स्टार्ट में पहले छोटे बिजनेस से करना पड़ता है। बड़े बिजनेस में घुसने के लिए हमें पहले छोटे बिजनेस को देखना पड़ता है, समझना पड़ता है और करना पड़ता है। सो थोड़ा सा बैकग्राउंड बनाइए, थोड़ी सी ग्राउंडिंग बनाइए डोमेस्टिक बिजनेस के साथ, एंड देन यू कैन इजीली मूव टुवर्ड्स द एक्सपोर्ट बिजनेस। मैं हूं आपके साथ आपको समझाने के लिए हाउ टू एक्सपोर्ट। सो आप लेक्चर्स को देखते रहिए और मेरे साथ जुड़े रहिए एंड कमेंट करते रहिए, क्वेश्चन पुटअप करते रहिए। डेफिनेटली आई विल गिव यू अ रिप्लाई। थैंक यू वेरी मच फॉर सीइंग दिस वीडियो।